हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको को सलाम। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज हमें मौका दिया कि आज हम उसके खूबसूरत कलाम में से सीखें। आए आज हम अपनी नसीहत के लिए खुदा के खूबसूरत कलाम में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 11वां बाब और उसकी 16वीं से 18वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। 11 बाब उसकी 16 से 18 आयत। उनके खूबसूरत कलाम में लिखा है, जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गई और तू जंगली जैतून होकर उनकी मानद पवंद हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया, तो तू उन डालियों के मुकाबला में फख्र ना कर, और अगर फख्र करेगा तो जान रख के तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभाल लेती है। आमीन, आमीन। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। एहतराम सब बैठ जाएं। यहाँ पर खुदा के खूबसूरत कलाम में से हमने पढ़ा और सुना है। आज हम मेरे अजीजों बात करेंगे नजर पर। खुदा का बंदा इसके मुतालिक बड़ी खूबसूरत बात कहता है, जब नजर का पहला पेड़ा पाक है तो सारा जो गूंदा हुआ आता है वो क्या हो जाता है? पाक हो जाता है। अब ये बात मुझे समझ आई। आपने देखा होगा अक्सर जो दुआ वो बहनें हैं, बुजुर्गे हैं, या जो दुआ वो लोग हैं, जब वो आटा गूंदने की इब्तिदा करते हैं तो वो खुदा का नाम लेकर गूंदते हैं। तो कहने का मकसद कि जब आटे का पहला पेड़ा पाक है तो फिर सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है। तो यहां पर लिखा है जब नजर का पहला पेड़ा। अब नजर क्या है? नजर का लफ्जी मतलब है किसी को कुछ देना, दिखा के देना या चाहत के साथ देना। जब हम किसी की चाहत के लिए कोई चीज पेश करते हैं तो हम उसको नजर करते हैं। हम उसको क्या करते हैं? नजर करते हैं। अब यहां पर जो नजर का पहला पेड़ा है, इसको अगर आप रूहानी मायनों में लें तो ये आपकी नजर की पहली दुआ है, नजर की पहली इबादत है, पहली शुरुआत है जो अपने खुदा के हुजूर करते हैं, जो आप अपने खुदा के हुजूर करते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो चर्च आते हैं और इबादत में आते हैं, लेकिन उनकी फर्स्ट तवज्जो जो है वो खुदा की तरफ नहीं होती, उनका ध्यान खुदा की तरफ नहीं होता। यहां पर लिखा है जब नजर का पहला पेड़ा पाक है, तो यानी कि जब हम खुदा के हुजूर आए, खुदा की इबादत के लिए आए, तो फिर हमारा खुदा के घर में कदम रखना, हमारा खुदा के हुजूर आकर झुकना पूरी तौर पर पूरी पाक नीयत के साथ हो। और जब पूरी पाक नीयत के साथ, पूरे पाक इरादे के साथ हम पहले आते साथ अपने खुदा की हुजूरी में उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी नजर करते हैं अपने आप को, तो फिर मेरे अजीजों हमारी पूरी इबादत पाक हो जाती है। जैसे एक पेड़े से पूरा आटा पाक हो जाता है, वैसे ही हमारे पहले स्टेप से हमारी पूरी इबादत जो है वो हमारे लिए मुकद्दम ठहरती है, बाबरकत ठहरती है, हमारे लिए अफसल बन जाती है। वो पहली बार जब हम अपने खुदा के सूर झुकते हैं उसके घर में आकर। तो यहां पर लिखा है कि डालियां जब आप देखें, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। जब आपकी शुरुआत पाक नियत से खुदा की इबादत में होती है तो आपकी पूरी इबादत भी पाक हो जाती है, आपकी पूरी इबादत भी खालिस नियत से होती है। जब आप पहला कदम ही खालिस नियत से अपने खुदा की इबादत में रखते हैं, तो इसलिए यहां पर लिखा है कि जब जड़ पाक है तो डालियां खुद ब खुद क्या हो जाती हैं? पाक हो जाती हैं। जब आपके इरादे पाक होते हैं अपने खुदा के लिए, तो आप
हो जाती है, आपका घर घराना भी खुदा के लिए पाक हो जाता है, आपकी नीयत आपके ख्याल भी खुदा के लिए पाक हो जाते हैं। और लिखा है, जब आप 7वीं आयत का मुतालिया करते हैं तो लिखा है, लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गई और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पवित्र हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया, तो तू उन डालियों के मुकाबला में फख्र ना कर। अक्सर औकात किसी को सही तरीके से दुआ करनी ना आती हो तो हम हुज्जत करते हैं ना, इसके लिए इन्हें तो पता ही नहीं दुआ था। लिखा तू फख्र ना कर क्योंकि तू जड़ नहीं है, तू जड़ नहीं है, बल्कि तू एक शाख है, तू एक डाली है। और तुझे कौन संभालता है? तुझे वो जड़ संभालती है जो पाक है। हालेलुया, हालेलुया। अपने ऊपर तू फख्र ना कर। कई लोग अपने ऊपर फख्र करते हैं ना जी, मैं वो सबको समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, जो मैं करता हूं वो मैं करता हूं। आपने खान साहबों को अक्सर देखा होगा, आपने डिबेटर्स को देखा होगा, वो कहते जो मैं कह देता जी वो ये बाकी सारे झूठे हैं। हाँ, आपने खान साहबों को देखा होगा, वो दूसरों की प्रस्तिश पे कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन अपनी प्रस्तिश के लिए वो कहते सारे गाओ या सारे सुनो गौर नाल मैं जो गाना वा। तो लिखा है कि तू अपने ऊपर फख्र ना कर क्योंकि तू खुद एक डाली है, और जान रख के तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। हम जड़ नहीं हैं, हम डालियां हैं। और यीशु मसीह ने पता क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तुम डालियां हो और मैं हकीकी दरख्त हूं। और हमारी जो जड़ है वो पाक है, हमारी जड़ जो है वो कायम रहने वाली जड़ है, और वो है यीशु मसीह। और हमें अपने ऊपर फख्र नहीं करना क्योंकि हम नहीं बल्कि वो जो असली जड़ है वो हमें संभालती है। और उस जड़ के साथ जुड़े रहें जिसके सबब से हम फलदार डालियां बन जाएं। हालेलुया, हम फल लाने वाले बने। यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि मैंने तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि तुम जाकर क्या करो? फल लाओ, और तुम्हारा फल क्या रहे? कायम रहे। 2-4 दिन की दुआ नहीं। एक बेटी गीत गाती है, रब उचियां उचियां नहीं सुनदा, रब दिल दियां गल्लां सुनदा है। खुदा हमारी बहुत ज्यादा नमाजों को नहीं पसंद करता, खुदा हमारे दिल के इरादों को, हमारे ईमान को पसंद करता है। खुदा चाहता है कि हम जब उसके साथ चले तो फिर चलते ही रहे, रोके कभी भी ना हमें। ताकत शैतान की, दिल में लिए हुए है कुव्वत ईमान की। तो ऐसे हमने खुदा के साथ चलना है, ऐसे हमने उसके साथ जुड़ना है। क्योंकि जब आप इसी बात का मुतालिया करते हैं ना तो सारी तफसील समझाने के बाद फिर पौलुस रसूल ये बात कहते हैं कि हो सकता है कि वो डाली जो तोड़ दी गई खुदा दोबारा उसको बहाल कर दे। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए तू अपने ऊपर फख्र ना कर क्योंकि तू जंगली जैतून है, लेकिन वो दरख्त की डाली है वो तोड़ दी गई है क्योंकि वो फल नहीं ला रही थी। लेकिन हो सकता है कि दोबारा खुदा उसको जोड़ दे और वो फल लाए। इसलिए उसके साथ जुड़े रहें, अपने पहले पेड़े को, अपने पहले करदार को पाक करें, अपने खुदा के हजूर अपनी दुआ को, अपनी इबादत को, अपने बदन को अपने खुदा के हजूर पाक करें। क्योंकि जब पहला करदार आपका खुदा के हजूर पाक होगा तो फिर बाकी का भी सारा पाक ही होगा। और जब आप उस जड़ के साथ जुड़े रहेंगे, जो जड़ आपको फल पैदा करने की ताकत देती है, तो फिर आप पाक रहेंगे और आप फल लाएंगे और वो फल कायम रहेगा। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा फल क्या रहे? कायम रहे।
اور وہ قائم کیسے رہتا ہے؟ یہ نہیں کہ 2-4 دن دعاواں کرو تے بعد چو پھر جی نہیں، بلکہ ہمیشہ تک اس کے ساتھ رہنا، جڑے رہنا، قائم رہنا، ٹوٹنا نہیں ہے، تاکہ اس کا جلال ہمارے بدنوں سے ظاہر ہو۔ لکھا ہے کہ جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے۔ آپ کو اور مجھے سنبھالنے والا کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا میں بدل جاواں گا، میں ٹھیک ہو جاواں گا، میں توبہ کر لواں گا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یسوع ہی سب کچھ کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کا اور میرا مسیحا جو ہے وہ سب کچھ کرتا ہے اور وہی کر سکتا ہے، ہم اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سوچیں اگر ہم ڈالیاں ہیں تو ڈالیاں اگ سکتی ہیں؟ ڈالیاں کبھی بھی نہیں اگ سکتی اگر وہ تنے میں نہیں لگی ہوئی، اگر وہ ان کی جڑ نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اگ نہیں سکتی۔ ڈالی کٹتی ہے اور سوکھ جاتی ہے، ہمیں اس جڑ کی ضرورت ہے، اور وہ جڑ آپ کا اور میرا مسیحا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ جڑ یسوع مسیح ہے۔ جب ہم اس جڑ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر میرے عزیزو ہم پھل لاتے ہیں، اور ہمارا پھل تب قائم رہتا ہے جب ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنی نظر اس کے سامنے پیش کریں۔ ہاللیلویہ۔ اس کلام کے وسیلہ خدا آپ کو اور مجھے برکت دے۔ آمین۔